रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरिओम तत्सत। आज की स्वाध्याय में ऋषि चिंतन की शीर्षक रहेगा श्रेष्ठतम कार्य करें। सारा जगत छोटे बड़े कार्यों को करके मन में सुख, प्रसन्न और आनंद की उपलब्धि तो करते रहते हैं, परंतु उसको साधारण कर्म कहा गया है। परंतु ऐसा भी कुछ कर्म है जो श्रेष्ठतम कर्म है। वह क्या है, आइए जानते हैं। ऋषियों की जो चिंतन से, जिन्होंने योग, ध्यान, तप करके जिन विचारों को हमारी मनुष्य समाज में वेदों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा प्रकट किए हैं, आइए उनका थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। जब आप साधारण कोटि का कार्य करते हैं तो न केवल अपने मालिक को धोखा देते हैं, स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। आपके मालिक को इतनी हानि नहीं होती जितनी साधारणतया निम्न कोटि का कार्य करने से स्वयं आपको होती है। मालिक का तो 3-4 आने का ही नुकसान होगा, किंतु अधूरा बेमन से किया हुआ निम्न कोटि का कार्य आपको एक नीचे स्तर पर के ला पटकेगा, आपको आलस्य दबा लेगा और फिर आप वैसा साधारण कार्य ही करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। उच्च कोटि का श्रेष्ठ कार्य जिसमें अपेक्षाकृत अधिक ध्यान, श्रम, अध्यवसाय लगते हैं, करने को तबीयत न करेगी, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप वैसा ही साधारण सा कार्य करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वह घर का कार्य हो या दुकान, ऑफिस अथवा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हो, जिसमें आपको चाहे तनिक भी आया ना हो, फिर भी आप अपने कार्य को अधूरे या बेमन से, भोड़े रूप से न कीजिए। आप देखेंगे कि इस कार्य की मौलिकता और कुशलता की सर्वत्र प्रशंसा होगी। स्वयं आपकी अंतरात्मा भी इससे संतुष्ट रहेगी। श्रेष्ठता और उच्चता के विकास के लिए किसी की याचना नहीं करनी पड़ती। जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करता है वह श्रेष्ठ बन करके पूजा जाता है। तो आइए हम श्रेष्ठ कार्य को करें और श्रेष्ठता के मार्ग पे चलें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरि